स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में रीड करेंगे। ठीक है। द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द स्टेट एंड कैरीज आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर बेटा गवर्नमेंट की वो ब्रांच होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो कि राज्य के प्रशासन का जो डेली का कार्य होता है उसको चलाने का कार्य करते हैं। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर नोन एज द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। जो मुख्यमंत्री होता है और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। इफ़ द असेंबली नो लॉन्गर हैज़ कॉन्फिडेंस अबाउट द वर्किंग ऑफ ए पर्टिकुलर मिनिस्टर और द एंटायर काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर, ए नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल अगेंस्ट दैम कैन बी पास्ट। इफ द गवर्नमेंट लॉसेज द मोशन द एंटायर काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर हैज़ द रिजाइन। ये कहता है कि बेटा अगर अगर जो सभा है, असेंबली है, उसने अगर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के प्रति, उसके कार्य के प्रति, या फिर पूरी काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर, पूरी जो मंत्रिपरिषद है उनके कार्य के प्रति अगर उनमें विश्वास नहीं हो, उनके कार्य के प्रति उनको विश्वास नहीं हो, ठीक है, तो वो उनके प्रति बेटा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरी जो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन मतलब त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। आगे है बेटा द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर इज़ ए बॉडी दैट एडवाइज द गवर्नर। जो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर है वो एक ऐसी बॉडी है जो कि गवर्नर को सलाह देती है। ठीक है। इट्स मेंबर मस्ट नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द विधानसभा। और बेटा काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर है ना, वो विधानसभा के जितने टोटल मेंबर है उनकी मेंबर्स की 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। द हेड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर इज़ नोन एज द चीफ मिनिस्टर। और जो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। मेंबर्स ऑफ द काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसलिंग मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो काउंसलिंग के जो मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी होने चाहिए। If they do not have membership of the legislature, they must get elected within 6 months to the legislature। अगर वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हैं तो बेटा वो इलेक्टेड होने के बाद मतलब ये ज़रूरी है कि वो अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको 6 मंथ के अंदर ही लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर ये 3 कैटेगरीज हैं मिनिस्टर्स की। कौन कौन सी है बेटा? कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैविंग इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक होम एंड फाइनेंस। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये सबसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। इनके पास इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज मतलब विभाग या डिपार्टमेंट। ठीक है। जैसे होम, गृह, फाइनेंस, वित्त। ठीक है। तो इस तरह से जैसे गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। ठीक है। इस तरह के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके पास। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मेंबर्स। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो भी डिसीज़न वगैरह इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिए जाते हैं, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है। अब आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए डिपार्टमेंट। एक किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट का चार्ज उनको दिया जाता है। ठीक है। अदरवाइज दे हेल्प द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। नहीं तो बेटा वो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर कौन होते हैं? डिप्टी मिनिस्टर आर द मिनिस्टर्स हु आर लोएस्ट इन रैंक। जो सबसे लोएस्ट रैंक के होते हैं वो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। दे हेल्प द स्टेट मिनिस्टर टू कैरी आउट देयर वर्क। और जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनकी हेल्प के लिए जो भी मतलब स्टेट मिनिस्टर कार्य करते हैं, ठीक है,
तो उनकी हेल्प के लिए कौन होते हैं? डिप्टी मिनिस्टर। अब आता है जुडिशरी। At the state level, judiciary consists of high courts and subordinate courts like the district and session courts and the न्याय पंचायत। स्टेट लेवल पे जुडिशरी बेटा उसमें कौन कौन से कोर्ट शामिल होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट है, सेशन कोर्ट है, ठीक है, न्याय पंचायत है। हाई कोर्ट होता है ये स्टेट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है। ईच हाई कोर्ट कंप्राइज ए चीफ जस्टिस एंड अदर जज दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेटा हर हाई कोर्ट में क्या होता है? प्रत्येक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेज होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा समय समय पर उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। द हाई कोर्ट कैन इश्यू राइट्स, ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट होता है बेटा ये लेखन या फिर आदेशों को, ठीक है, या फिर निर्देशों को जारी करता है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनकी फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। इट आल्सो हैज़ पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट, ठीक है। पूरे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पर उनको पूरे ओवरऑल देखना उनकी उसके पास हाई कोर्ट के पास क्या होती है बेटा? पावर होती है कि ओवरऑल जो देखता है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स को देखने का काम करता है। ओवरऑल पावर किसके पास होती है? हाई कोर्ट के पास होती है, ठीक है। तो ये बेटा आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।